हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। क्लास 11th की बिजनेस स्टडीज में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। और हमारा चैप्टर चल रहा है सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस। और सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस में आज हम एक नया सोर्स डिस्कस करने जा रहे हैं। छोटी छोटी सी क्लासेस हैं इस चैप्टर की, हर एक क्लास के अंदर एक ही सोर्स बताया गया है, तो उसे हम डिस्कस कर रहे हैं। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक अलग सोर्स जिसका नाम है पब्लिक डिपॉजिट्स। पब्लिक डिपॉजिट्स, जैसे आप लोग अपने पैसे बैंक में डिपॉजिट करते हैं, ऐसे ही कुछ कंपनीज ऑप्शन देती हैं कि आप चाहें तो अपना पैसा कहां पर डिपॉजिट कर दें, कंपनी के पास डिपॉजिट कर दें, जमा करा दें। कंपनी उस पर आपको क्या देती रहेगी, इंटरेस्ट देती रहेगी जैसे बैंक देता है। और जैसे आप बैंक से कभी भी पैसे निकाल सकते हैं, ऐसे ही आप उस कंपनी से भी अपने पैसे कभी भी वापस ले सकते हैं। तो ये एक ऑप्शन होता है, एक कंपनी के लिए सोर्स ऑफ फाइनेंस बनता है, जिसको हम क्या नाम देते हैं, पब्लिक डिपॉजिट्स। ठीक है, तो चलिए पब्लिक डिपॉजिट्स में आते हैं। क्या कहता है पब्लिक डिपॉजिट? तो पब्लिक डिपॉजिट्स आर द फंड दैट अ कंपनी रेजेस फ्रॉम द पब्लिक। कंपनी ये पैसा किससे लेती है, पब्लिक से लेती है। द कंपनी पेज इंटरेस्ट, क्या करती है, इंटरेस्ट भी पे करती है। ठीक है, ऑन दीज डिपॉजिट विच आर यूजुअली यूज टू मीट द शॉर्ट टर्म एंड मीडियम टर्म रिक्वायरमेंट। करेक्ट। तो सोर्स ऑफ फाइनेंस का ये मीडियम टर्म या शॉर्ट टर्म के लिए यूज होता है कि कंपनी ने पब्लिक से पैसे ले लिए, कुछ काम था, उस काम को कर लिया, कंपनी ने पब्लिक के पैसे विद इंटरेस्ट वापस कर दिए। यूजुअली पब्लिक डिपॉजिट्स वही कंपनियां ले सकती हैं जिनका जो है क्रेडिट वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, ट्रस्ट वर्दी होती हैं, बड़ी कंपनियां होती हैं जिन पर लोग भी आसानी से ट्रस्ट करते हैं और अपना पैसा दे देते हैं। क्लियर। आपको कोई ऐसी XYZ कंपनी मिलेगी तो आप उसमें अपना पैसा डिपॉजिट नहीं कराओगे। तो समझ गए आप डिपॉजिट क्या है। जैसे बैंक में डिपॉजिट होता है, ऐसे ही कंपनियां भी पब्लिक से क्या एक्सेप्ट करती हैं, डिपॉजिट। चलिए अब आते हैं इसकी मेरिट्स पे और इसकी डीमेरिट्स पे। ये गलती से यहाँ इंटर कॉर्पोरेट लिखा है, ये गलत है क्योंकि इससे पिछले वाला सोर्स था, तो गलती से यहाँ पर आ गया। तो मेरिट्स ऑफ पब्लिक डिपॉजिट्स है ये, मेरिट्स ऑफ पब्लिक डिपॉजिट्स। ठीक है, तो देखिए पब्लिक डिपॉजिट की क्या मेरिट है। भाई आप बैंक में पैसा जमा कराते हो, वहां पर आपको 6% 5% का इंटरेस्ट मिलता है। ये इनमें डिपॉजिटर रिसीव हायर इंटरेस्ट रेट देन दी बैंक्स। बैंक से ज्यादा इंटरेस्ट रेट मिलता है हमें, कहां पर, पब्लिक डिपॉजिट्स में। तो ये इन्वेस्टर को फायदा होता है। कंपनी कैन बोरो मनी एट द लोअर कॉस्ट देन फ्रॉम द बैंक। कंपनी को भी फायदा होता है, कंपनी को बैंक से सस्ते रेट पे। क्योंकि मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं, आप अगर बैंक से पैसे उधार लेने जाएंगे तो आपको इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा 13-14%। और जब आप अपना पैसा डिपॉजिट कराओगे तो आपको इंटरेस्ट मिलेगा केवल 5 to 6%। तो बैंक आपसे पैसे लेता तो 5-6% पे है, और उसी पैसे को आगे उधार देता है 13-14% पे। क्लियर। तो आप सोचो कि अगर एक कंपनी आपको 10% दे दे तो उसमें आपका भी फायदा और कंपनी का भी फायदा। कंपनी को 14% से कम 10% पे पैसा मिल गया, और आपको फायदा, आपको 5 या 6 की जगह 10% मिल गया। तो दोनों फायदे में होते हैं इसके अंदर। पब्लिक डिपॉजिट यूजुअली डोंट क्रिएट एनी चार्ज। बेटे चार्ज मतलब कोई चीज गिरवी रखना। करेक्ट। इसके लिए आपको कोई चीज, कंपनी को कोई चीज गिरवी रखने की जरूरत नहीं है आपके पास, पब्लिक के पास। तो बिना गिरवी रखे पब्लिक से डिपॉजिट आप ले लेते हैं। और इसके अंदर जो डिपॉजिटर होते हैं, जो पैसा डिपॉजिट करते हैं, उन्हें कोई वोटिंग राइट नहीं मिलता। तो इससे इक्विटी वालों को भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, वोटिंग राइट अगर मिल जाता तो इक्विटी वालों को बहुत परेशानी होती है कि भाई इक्विटी वालों की इंपॉर्टेंस कम हो जाती है, मालिक को दिक्कत हो सकती है। ठीक, लेकिन इसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो इसका पहला फायदा क्या था कि जो डिपॉजिट करने वाले जो इन्वेस्टर्स हैं उनको हाई रेट से इंटरेस्ट मिल गया, कंपनी को लो रेट देना पड़ा, उस कंपनी की कॉस्ट कम हो गई, वोटिंग राइट कुछ है नहीं, और इसके लिए कोई गिरवी भी नहीं रखना पड़ता। लेकिन ये डिपॉजिट स्कीम इंडिया में जो है बहुत ही कम चलती है, जिसके अंदर, और उन्हीं कंपनी में चलती हैं जो कंपनी बहुत बड़ी होती है, बहुत रेप्यूटेड होती है।
करेक्ट, उन्हीं में डिपॉजिट एक्सेप्ट होता है और लोग इन्वेस्ट भी वहीं पर करेंगे इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिट, क्योंकि ट्रस्ट का इशू होता है। मैंने आज किसी कंपनी के पास पैसे डिपॉजिट कराए, उस कंपनी ने कोई फाइनेंशियल फ्रॉड कर दिया, मेरा सारा पैसा मर गया, तो इस ऐसा बहुत ही कम होता है। इंटर कॉर्पोरेट नहीं है, आपका क्या चल रहा है हमारा पब्लिक डिपॉजिट्स। अब आते हैं हम इसकी डीमेरिट्स पे, इनके नुकसान क्या है। नॉट अ रिलायबल सोर्स, कोई बहुत रिलायबल सोर्स नहीं है। मान लीजिए मैं कंपनी हूं, मैंने आपसे 2 लाख रुपए उधार ले लिए डिपॉजिट की फॉर्म में, मैंने आपको कहा मैं इंटरेस्ट भी दूंगा। थोड़े दिनों बाद तुम्हें पैसों की जरूरत पड़ गई, आप मेरे पास आ गए, कह रहे लाओ सर पैसे दो, तो ये तो डिपॉजिट है, ये तो जब आप आओगे मुझे देने पड़ेंगे आपको वापस, तो मुझे वापस करने पड़ेंगे, तो रिलायबल नहीं है। मैंने आप सबसे पैसे इकट्ठे करके किसी प्रोजेक्ट में लगा दिए, आप लोग पैसे वापस मांगने आ गए, तो मैं कहां से दूंगा, ठीक है, तो ये रिलायबल सोर्स नहीं है दोनों ही तरफ से। पब्लिक की तरफ से भी रिलायबल सोर्स नहीं है, क्योंकि पब्लिक को भी ट्रस्ट इशू रहता है, यार ये कंपनी मेरे पैसे ना मार ले। तो है हमारे सिलेबस में, तो हम पढ़ रहे हैं, ऑल्दो लेस पॉपुलर है, बहुत कम यूज होता है। कंपनी हैव टू पे मोर इंटरेस्ट देन द डिवेंचर। अब आपने डिवेंचर पढ़ा हुआ है पीछे, अगर डिवेंचर पर भी कंपनी इंटरेस्ट दे रही है और पब्लिक डिपॉजिट पर भी दे रही है, तो पब्लिक डिपॉजिट का इंटरेस्ट रेट डिवेंचर के कंपैरिजन में ज्यादा होता है। उसके बाद कैन नॉट बी यूज फॉर द लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव, लंबे समय के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकता, क्योंकि अभी मैंने बताया कि लोग कभी भी अपना पैसा वापस लेने आ सकते हैं। तो देखिए एक बार इसकी मेरिट्स क्या थी, हमारी मेरिट्स थी कि इस पे जो इन्वेस्टर है उसे हाई रेट से मिलता है, और जो कंपनी है उसे लेस रेट से इंटरेस्ट देना पड़ता है, बैंक से कम। इसके लिए कुछ गिरवी नहीं रखना पड़ता, और इसमें वोटिंग राइट भी नहीं मिलता, तो इक्विटी शेयर होल्डर के लिए कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। अब इसकी डीमेरिट की बात करें तो भाई डीमेरिट क्या है कि नॉन रिलायबल है, लोग कभी भी मांगने आ जाएंगे, इसके ऊपर ज्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ता है डिवेंचर से, और उसके बाद ये लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव के लिए बढ़िया चीज नहीं है। आई होप यहां तक की बात आपको क्लियर है। तो यहां हमने बात करी आज किसकी, पब्लिक डिपॉजिट्स की, ठीक है। तो यहां तक ये हमारी आज का छोटा सा ही टॉपिक, बिल्कुल छोटा सा एक टॉपिक था। अगर आपको क्लासेस जरा सी भी ठीक लगती हो कि भाई हमें फायदा मिल रहा है, हमें छोटे छोटे करके टॉपिक समझ में आ रहे हैं, और आप इनके नोट्स भी बना सकते हैं, जो चैप्टर की लास्ट क्लास होगी उस लास्ट क्लास के डिस्क्रिप्शन में मैं पूरी पीडीएफ फाइल अपलोड कर दूंगा, वहां से आप नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं आसानी से। तो आपको नोट्स भी मिल गए। ऑल्दो आप अगर खुद अपने हाथ से इन छोटी छोटी चीजों के नोट्स बनाएंगे, ये क्रक्स वर्ड लिख देंगे पेपर में, बीएसटी में क्रक्स वर्ड ये जो भी है, आप क्रक्स वर्ड लिखते हैं आपको पूरे नंबर मिलते हैं वहां पर। आगे पीछे की लाइनें आप कुछ भी बना के लिखते रहें, लेकिन वहां पर टीचर को ये होगा कि आप लिखें कि नॉन रिलायबल सोर्स है, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव के लिए सुटेबल नहीं है, इसका जो इंटरेस्ट रेट है डिवेंचर से ज्यादा होता है। तो ये है, बस इतना इतना काम है। अब अगर आप इनको हेडिंग की फॉर्म में यूज करते हैं तो भी बहुत बढ़िया है, नहीं करते तो भी कोई बात नहीं। ये सारा मटेरियल एनसीईआरटी का है, एनसीईआरटी में भी ऐसे ही पॉइंट्स में लिखे हुए, मैंने भी आपको पॉइंट्स में दिए, मैंने उसको और समराइज्ड और प्रेजेंटेबल वे में दिया। तो अगर आपको क्लासेस ठीक लगती हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आगे आने वाले जो भी क्लासेस हों उनकी अपडेट्स आपको टाइम टाइम पर मिलती रहे, और आपकी कोई चीज़ स्किप ना हो। क्योंकि देखिए अगर आप घर बैठकर यूट्यूब की क्लासेस को भी एक सिंसियर वे में देखते हैं, तो मुझे लगता है इनसे भी बहुत अच्छी पढ़ाई हो सकती है, और मैं कोशिश करूंगा कि आपके लिए और अच्छे से क्लासेस लेकर आऊँ। आपके भी कोई सजेशंस हो तो प्लीज़ आप बताइएगा, जैसी आपको कोई रिक्वायरमेंट हो, कोई आपके टॉपिक हो जिन पर आपको क्लास चाहिए हो, तो मैं कोशिश करूंगा उन पर भी जल्दी ही आपके लिए क्लासेस लेकर आऊँ। फिलहाल मेरा टारगेट है कि आपके एनुअल एग्जाम्स आ रहे हैं, तो आपके एनुअल एग्जाम्स में आपको काफ़ी हेल्प मिले, क्योंकि ये जो चैप्टर है हमारा ये अप्रोक्सीमेटली 15 to 16 मार्क्स का है, ठीक है। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। पढ़ते रहिए ठीक से, बेस्ट ऑफ लक। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ।